राधे राधे दोस्तों। आप बताइए आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। फ्लावर वाली ड्रेस बनाई है मैंने ये, और ये मैंने कॉटन फैब्रिक में बनाई है। इस बार मैंने सिल्वर कलर की लेस लगाई है कॉटन फैब्रिक में। और देखिए कितनी, मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है ये। जिस तरह से मैंने बताया बहुत आसानी से बन जाएगी घर पर। बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं ये। तो देखिए उसके लिए मैंने इस तरह से ये कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, येलो कलर का है ये। वो तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। कभी कभी ये है कि स्क्रीन पे साफ, मतलब कुछ और कलर दिखाई देता है, डार्क में कलर, डार्क या लाइट में। तो लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसे ही सेम कलर है। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई तो मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि हमें इसकी इसकी 14 पट्टियाँ काटनी है। तो मैं आगे बताऊंगी। इसकी चौड़ाई मैंने दिखा दी है। चौड़ाई इसकी 4 इंच है इस पट्टी की। तो देखिए इसे मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो ऐसे सीधी सीधी हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें पट्टी को पलटना है। इस तरह की मैंने 3 पट्टियाँ ले ली हैं। आप चाहे 3 लीजिए या 4 लीजिए, बस हमें ये है 14 पट्टियाँ काटती हैं इसमें से। तो देखिए ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा लेती हूँ मैं। इतनी पट्टियाँ, मतलब 14 पट्टियाँ कट जाए इस तरह से हमें पट्टियाँ लेनी है ये। अब देखिए सीधी सीधी सिलाई लगा ली इस तरह से मैंने। अब देखिए पहले तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। अब पिन डाल के सेफ्टी पिन से, या जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप सीधा कर सकते हैं। तो मैंने पिन डाल के इसे सीधा कर लिया है और बहुत आराम से हो जाती है। और देखिए कितने आराम से हो रही है सीधी ये। और सॉरी, सीधी कह रही है, मतलब हो जाती है सीधी इस तरह से। ये देखिए खींच, एकदम खींच रही है आराम से। ये देखिए पिन निकाली, एकदम से हो गई सीधी। बहुत आसानी से बन जाती है ये ड्रेस। कोई टफ नहीं है। देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ही आसानी से बन जाती है। और कॉटन फैब्रिक से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि कॉटन फैब्रिक तो एकदम सेट रहता है, बिल्कुल भी खिसकता भी नहीं है। और देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गई है, कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए इस तरह से मैं ये 2 की और पट्टियाँ बना लेती हूँ। इसी तरह से मैंने देखिए ये 3 इस तरह से तैयार कर ली है। लेकिन 14 बनने के बाद मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो उसकी मैंने चोली बनाई थी, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। अब देखिए मैंने सिल्वर कलर की लेस ले ली, और जहाँ से सिलाई दिख रही है वहाँ पर हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है। आप चाहें तो कोई भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार सिल्वर लगाई है। मैं ये सिल्वर लगाती हूँ। और पता नहीं बार बार धागा टूट रहा था। कभी कभी ऐसा होता, बहुत जल्दबाजी में सिल रही थी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं बाहर, तो मुझे ड्रेस भी तैयार करनी थी।
तो ये बहुत जल्दबाजी में, जितनी जल्दी करो उतने मतलब दिक्कत होती है। बार बार कई बार धागा टूटा है मशीन का, जबकि मशीन में कोई ख़राबी नहीं है। वो पता नहीं रील जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो टाइट हो जाती है, तो धागा एकदम खिंच जाता है। अब देखिए सीधे सीधे सिलाई लगा ले रही हूँ मैं। दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसकी नाप कितनी। मैंने 8 इंच रखी है इन पट्टियों की। इसी जो मैंने पट्टियाँ सिली थी 3, उसी में से मैंने काट ली हैं। ये देखिए 8-8 इंच की काटनी है, और चौड़ाई तो हमारी वही रहेगी 2 इंच करीब। 2 इंच है क्योंकि 4 इंच की हमने चौड़ाई ली थी, तो इस तरह से सिलाई करके थोड़ी सी कम हुई होगी, बस थोड़ी सी, और 2 इंच चौड़ाई है इसकी। अब देखिए इसे हम ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, मतलब जो सीधी साइड है लेस वाली वो अंदर की तरफ जाएगी। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और जहाँ पे लेस नहीं लगी है वहाँ से हम नापेंगे। देखिए इधर लेस नहीं लगी है तो वहाँ से हम नापेंगे। तो हमें 3 इंच की दूरी रखनी है, 3 इंच पर निशान लगा लेना है, क्योंकि पूरी हमारी इस तरह से 4 इंच की हो गई है वो डबल करके, तो हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। तो 3 इंच इधर और 3 इंच उधर, दोनों साइड में 3-3 इंच हो गया। तो देखिए इस तरह से 3 इंच पे हम तिरछी ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। सेंटर में निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ से, ऊपर से कॉर्नर पे लगाएंगे 3 इंच पे। इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है हमें। देखिए इस तरह से ऐसे इस पे ही लगा लेती हूँ मैं। ऐसे सारी मैंने तैयार कर ली थी। देखिए इस पे मैं दिखा देती हूँ आपको। 3 इंच पे निशान लगाना है, और इसी निशान से नीचे की तरफ सेंटर पे ऐसे लाइन खींच लेनी है। सेंटर पे मतलब बीच में, वहीं से जैसे लाइन खींची वहीं पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर को निकला है, सिलाई को मतलब थोड़ा सा बचा के हम बाहर वाला कपड़ा काट लेंगे। देखिए अलग निकाल दिया मैंने काट के, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए एकदम पत्ती जैसा शेप आया, एकदम पत्ती का शेप आया है ये। तो इसी तरह से मैं साड़ी तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने साड़ी तैयार कर ली। ये 14 है ये, लेकिन मुझे 14 की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं 3, 4, 5 नंबर की ड्रेस बनाई तो मैंने बहुत बड़ी हो जाती, तो मुझे 3-4 नंबर की बनानी थी। तो मैंने थोड़ी पट्टियाँ जो थी, ये पत्तियाँ जो है, सॉरी पट्टियाँ कह रही, पत्ती जो है बचा दी थी, बच गई थी, बचा ही नहीं थी। मतलब जिस तरह से हम अभी मैं, आप देखिए आपके तब समझ में आएगा। ये देखिए ऐसे बन के आ गई। अब देखिए फिर इस तरह से ऊपर रख के इस पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे हमारी पत्ती का शेप आ रहा है वहाँ तक सिलाई लगानी है। तो ऐसे मैं साड़ी लगा देती हूँ। अब देखिए हमारा गोल घेरा बन गया इतना। अब हमें पत्ती की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम पत्ती ज़्यादा कर देंगे तो वो गोल घेरा नहीं बन पाएगा, इसलिए इतनी मैंने लगाई थी। कितनी है आप गिन लीजिएगा, मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरी, हाँ सॉरी, 6 बच गई थी। 14 में से 6 बच गई थी, 6 नहीं 5 बची थी। तो इतनी लग गई हैं। जैसे ही आपका गोल घेरा तैयार हो जाए तो उतनी पत्तियाँ छोड़ देना है आपको। अगर बड़ी बनानी है ड्रेस तो लग जाएगी। मुझे 3, 4, 5 नंबर को ये आराम से आ जाएगी ये ड्रेस। तो मुझे इतने नंबर की बनानी थी, तो इसलिए मैंने पत्तियाँ ज़्यादा नहीं लगाई। अब देखिए मैं नेफा बना देती हूँ। नेफा के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ले ली है, बैक साइड से लगा लेंगे।
देखिए इतना बच रहा है, थोड़ा सा आधा इंच छोड़ के काट लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है, मतलब रखना है। वो आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वो अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, सीधी तरफ। अब इसे पलट लेंगे। देखिए ऐसे पलट के डोरी डाल लेंगे। और डोरी कोई लंबी, मतलब इस ये नहीं कि हम जितनी हमारी कमर इतनी चाहिए। देखिए मेरी थोड़ी छोटी है, लेकिन जब ये लड्डू गोपाल को पहनाई जाएगी तो थोड़ा डोरी खींच के पहनाई जाएगी, क्योंकि इसमें कमर बड़ी आती है। तो इसलिए लड्डू गोपाल को जब पहनाई जाती है तो खींच के पहनाई जाती है, जिससे एकदम फ्लावर का शेप आए। ये देखिए डोरी मैंने थोड़ी खींच ली है, आगे कर ली है। थोड़ी छोटी है, मतलब वैसे छोटी नहीं है, इस ड्रेस में तो फिट होगी, लेकिन जिस तरह से नेफा बना है नेफे के हिसाब से छोटी पड़ रही, तो मैंने आगे की तरफ खींच ली है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एकदम, क्योंकि हमने लटकन लगाई है इसलिए निकलने वाली तो है नहीं डोरी। डबल सिलाई लगा लेंगे लास्ट में। तो देखिए डबल थोड़ी सी, बस आधी इंच की दूरी पे मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ, जिससे सिलाई हमारी खुले नहीं। और देखिए कितनी सुंदर बन के आई है ये। अभी मैं सेट करके दिखाती हूँ। इस तरह से बनाई जाएगी डोरी को खींच के। तो देखिए इस तरह से बनाई जाएगी लड्डू गोपाल की ड्रेस। अगर हम एक या दो ये लगा देते पत्तियाँ तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए इतनी बिल्कुल फिट है। देखिए आप खुद देखिए, शेप एकदम सही आ रहा है। आराम से आ जाएगी 3 4 5 नंबर लड्डू गोपाल को। अब देखिए हमारा ये लड्डू गोपाल का ये इस तरह से बन के तैयार हो गया। नीचे का जो गोल घेरा होता है। अब इसकी चोली तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चोली इसमें ज्वाइन करनी है तो इसमें ज्वाइन मत करिएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ड्रेस। तो इसलिए मैंने नैपी वाली चोली बनाई है इसके लिए। तो मैं बनाऊँगी, देखिए आप। अब देखिए इसकी पट्टी बच गई थी ये, तो मैंने ये चोली में यूज़ कर ली। बहुत मतलब बहुत काम आ गई है। मैंने इतनी बचा भी दी थी, मुझे लग रहा था शायद ज़्यादा हो जाएंगी पत्तियाँ, क्योंकि मुझे जिस तरह से छोटी ड्रेस बनानी थी तो उसके हिसाब से पत्तियाँ ज़्यादा थी। तो देखिए मैंने साइडों से थोड़ी लेस निकाल ली थी, काट ली है। अब इसे हम, अब ये चौड़ी लग रही है तो इसे मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ पीछे की साइड से, क्योंकि बहुत चौड़ी लग रही है तो ये चोली ज़्यादा चौड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, पहनाई भी नहीं जाएगी लड्डू गोपाल को। तो इतना कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया, मैंने काटा नहीं तो काटती फिर मुझे इस तरह सिलाई लगानी पड़ती, तो मैंने काटा नहीं है, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। थोड़ा मतलब जुगाड़ करके भी अच्छी ड्रेस बनाई जा सकती है, तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के इस तरह से करती हूँ। कोई आप ये मसले मैं यूट्यूब पे देखती हूँ या कहीं से देखती हूँ। मैं ये जैसे चोली बनाई तो मैं अपने दिमाग लगा के ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से देखी है। देखिए फोल्ड करिए तो इसकी चौड़ाई सही हो गई है, नहीं तो बहुत चौड़ी हो रही थी। ये देखिए अब चौड़ाई सही हो गई है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इस पर 2 इंच मैंने इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस पर भी। 2.5 इंच की मैंने मतलब लंबाई ली है, निशान लगाया 2.5 इंच की लंबाई में। तो इस पर भी तिरछी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने पत्तियाँ बनाई थी वैसे सेम इस पर भी करना है। ये देखिए इस तरह से भी तिरछी सिलाई लगा ली मैंने। अब इसे भी ऐसे कट कर देंगे जैसे पत्ती ऊपर करा था हमने।
इधर भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे तो हमारी डोरी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए चोली कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। हमें डोरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी में लग गई है। नेफा भी बन गया, डोरी भी लग गई है। देखिए कितनी अच्छी चोली बन के तैयार हुई है नेफी वाली। तो चोली बन गई, नीचे का घेर बन गया। अब हमें बनानी है पगड़ी। तो पगड़ी के लिए मैंने 10 इंच लंबाई ले ली है, थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने काट दी है। तो 10 इंच का लेना है और चौड़ाई 3 इंच रखी है मैंने इसकी। अब इसकी भी एक ऐसी पट्टी तैयार कर लेंगे फोल्ड करके लेस लगा के। इस पर लेस लगा देती हूँ मैं। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे एकदम सफाई से, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो। जो ज़्यादा थी मैंने काट दी, जितनी ज़रूरत थी उतनी रखी है। अब देखिए पगड़ी की पट्टी तैयार हुई। अब इसे हमें 3, 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की मतलब सिर पर फिट आए उस हिसाब से हमें रखना है। तो मुझे तो अंदाज़ा है तो मैंने इस तरह से रख दी है। और ज़्यादातर ये 5 नंबर के लिए सही रहेगी, तो मैंने 5 नंबर के हिसाब से पगड़ी बनाई है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया, आपको दिखा दिया। और देखिए कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है, बहुत सुंदर लग रही है पगड़ी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है और कलर कितना खिल रहा है इस पर। और अच्छी लगी हो आपको मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। देखिए बहुत सुंदर बन के आई है ड्रेस। ये गर्मी भी इस समय बहुत हो रही है, लड्डू गोपाल के लिए गर्मी की फैंसी ड्रेस तैयार है। राधे राधे दोस्तों।